गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो बाबा जी के सत्संग की है। हम बाबा जी को आम इंसान समझते हैं, मगर वो आम इंसान है नहीं, वो कुल मालिक हैं। जो जी चाहे वो कर सकते हैं, उनके अंदर, उनके पास वो पावर, वो ताकत है। एक बार सोलन का सत्संग था और वहाँ कोई अपनी सत्संग सुनने के लिए गाड़ी में एक उनका बच्चा था और दोनों आदमी, वो मियाँ बीवी खुद थे। जब सत्संग में गए तो उनके बच्चे की हालात कुछ घर पे ही ठीक नहीं थी, मगर उसको दवाई वगैरह दिलवाकर वो सत्संग में चले गए। सोचने लगे बाबा जी के सत्संग में जा रहे हैं, बाबा जी सब ठीक करेंगे, चलो आप। तो उस बच्चे को जब लेकर चले गए, रात को सोए, रात की उसकी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद सुबह के वक्त 4-5 बजे उस बच्चे ने दम दे दिया। संडे को सुबह को बाबा जी का सत्संग होना था, इतवार का सत्संग था। जब उस बच्चे ने जब दम दे दिया, अब दोनों आदमियों को बड़ा दुख, आत्मा, उनका दिल रो रहा था। क्यों, जिसका एक बच्चा चला जाए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मगर फिर भी उन्होंने इतना पक्का दिल किया कि ठीक है, मालिक का कुछ भाना इसी तरीके से था और इनकी किस्मत ही इतनी, एक ही श्वास मालिक ने इनको बख्शे थे। जो होना था सो हो गया। अब ऐसे करते हैं, बाबा जी का सत्संग है, उस सत्संग को हम छोड़ के कर नहीं जाते। जो घटना घटनी थी वो घट चुकी है। अब बाबा जी का सत्संग है और हम सत्संग सुनकर उसके बाद में चलेंगे घर, और जो क्रियाक्रम करना है बच्चे का दाह संस्कार वगैरह वो करेंगे, अपने घर पे चलेंगे। उन्होंने, दोनों आदमियों ने किसी को नहीं बताया और उस बच्चे को गाड़ी में ही बंद करके और लॉक करके और सत्संग पंडाल में चले गए बाबा जी का सत्संग सुनने। अब वो क्या बाबा जी को पता नहीं था, जिन्होंने इतना अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के और वो सत्संग में चले गए, बोले आज मालिक का, हमारे सतगुरु का सत्संग है, इस सत्संग को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा जी के सत्संग सुनने के बाद में हम बच्चे को घर ले चलेंगे, जो रीति रिवाज के अनुसार है इसका क्रियाक्रम, जो इसका दाह संस्कार करने के बाद में वो सारा कुछ करेंगे हम। इसकी जिंदगी ही मालिक ने इतनी एक बख्शी थी, इतने ही श्वास थे इसके। क्योंकि उनको इतना अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास, वो भरोसा था कि वो सोचते थे कि जो मालिक करता है ना वो अच्छा ही करता है, जो कुछ भी उसने किया है वो ठीक ही किया है, वो कुल मालिक हैं, वो सब कुछ आगे पीछे की जानने वाले हैं और खुद परमात्मा कभी गलत करता नहीं। जब वो सत्संग में चले गए, अपने उस निर्जीव बच्चे को छोड़कर, जिसके में से वो रूह, वो आत्मा निकल चुकी थी, बच्चा मर चुका था, और अपने बच्चे को गाड़ी में ही रख के और गाड़ी को लॉक करके चले गए कि सत्संग सुनने आते हैं, उसके बाद में सीधा अपने घर चलेंगे, अपने रिश्तेदार परिवार वालों को मैसेज फोन करके बताएंगे। इतने इसको गाड़ी में रहने दे, सत्संग का टाइम हो रहा है, सत्संग सुन के चले बाबा जी का। तो जिन्होंने इतना अपना पक्का दिल करके मालिक के सत्संग पंडाल में चले गए, उधर से मालिक तो जी चाहे जो कर सकते हैं,
उधर से वो सत्संग पंडाल में बैठे हैं और बाबा जी तो अंतर्जामी हैं, उन्होंने उस बच्चे को जिंदा कर दिया। और गाड़ी लॉक हुई थी, गाड़ी के अंदर वो रो रहा था, शीशों में दिखाई दे रहा था, गाड़ी खुल नहीं रही थी। तो बाबा जी ने अनाउंसमेंट करवाया कि भाई कोई अपने बच्चे को गाड़ी के अंदर ही बंद करके आ गया है सत्संग पंडाल में, वो उठ कर जाए और अपने बच्चे को जाके संभाले, अपने बच्चे को जाकर निकाल के लाए। अब वो शर्म के मारे दोनों आदमी खड़े नहीं हो रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। अब अंदर की जो राज की बात थी वो तो किसी को पता नहीं था कि वो बच्चा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मगर उनको यह लोक लाज सता रही थी कि लोग कहेंगे देखो कैसे आदमी हैं ये। अपने एक बच्चे को 5-7 साल का जो बच्चा है उसको ये गाड़ी में बंद करके सत्संग में आ गए हैं, गाड़ी को लॉक करके। तो बाबा जी ने गाड़ी नंबर बताया, उनका नाम बताया, खड़े नहीं हो रहे थे वो दोनों आदमी। गाड़ी का नंबर बताया, उनका नाम, गांव, पूरा एड्रेस, पूरा पता बताया, ये भी बता दिया कि फला जगह पर वो बैठे हुए हैं। उस वक्त वो हाथ जोड़कर खड़े हुए कि जी हमारा बच्चा है वो, और ये नंबर ये इस गांव से, इस जगह से, यह नंबर तो, इस गाड़ी का नंबर तो ये हमारा है। जब जाकर देखे तो वो बच्चा सीट पर बैठा हुआ था, उनका लड़का जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। मालिक अपने भक्तों की, अपने प्यारों की बहुत बड़ी परीक्षा लेते हैं, मगर कोई ही जीव हैं जो उस परीक्षा के अंदर पास होते हैं। वो बच्चा जब जिंदा सीट पर बैठा मिला उनको, उन्होंने उसका लॉक खोला और उसको, बच्चे को इतने प्रेम प्यार से मिले कि जिसका हम लफ्जों द्वारा बयान करके बता नहीं सकते। या तो वो माँ बाप को खुशी का उसको महसूस कर सकते हैं, या उस बच्चे को खुशी कितनी होती अपने माँ बाप को मिलकर। तो हम अपने संत सतगुरु को आम इंसान जो समझता है वो सत्संगी ही नहीं है। जिसने उसको, चाहे अंदर उसने कुछ देखा या नहीं देखा, अंदर आज तक उसकी सूरत अंदर शब्द से जुड़ी या नहीं जुड़ी, वो अपने मालिक में, अपने सतगुरु का इतना दृढ़ भरोसा, दृढ़ विश्वास अपने मन में करता है कि मेरा मालिक तो कुल मालिक है। उनके बेड़े सब पार होते हैं, कभी उनका कोई भी काम काज रुकता नहीं। मालिक उनको कभी भी नीचा देखने नहीं देते, हमेशा ही उनके जितने काम काज सबको वो खुद करता है। जिनको अपने मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा, दृढ़ विश्वास होता है, मालिक उनके सारे काज खुद संवारता है, कभी भी उनको नीचा नहीं देखने देता कि यहाँ से इनको इस बात में नीचा देखना पड़े। लोक लाज समाज में कभी भी उनका कोई काम खराब नहीं होने देता। उनकी हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी उनकी रक्षा करता है। दासा कारज आप सवारे ए उस दी वड्याई, ये उस मालिक की अपार दया मेहर है, अपार उसकी वड्याई है, जो अपने सच्चे प्यारों के, सच्चे सेवकों के सारे काम खुद करते हैं। कभी भी ऐसा काम जो, जिनको सच्चा भरोसा है, उनको नीचा देखने नहीं देते। तो हमें भी चाहिए अपने मालिक के ऊपर इतना भरोसा करें कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ ये गलत हो गया। मालिक हमारा कभी भी गलत करते नहीं है। करें भला हम भलो न जाने। जो भी सत्संगी के साथ घटना घटती है
उस घटना में कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। यह हमारे सतगुरु जानते हैं कि उसमें क्या राज था। हमें उसमें बाद में पता चलता है कि इसका यह राज था, इसलिए बाबा जी ने हमारे साथ यह किया है। गुरु जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। माँ बाप किसी का गलत औलाद के साथ व्यवहार नहीं करता। वो वही चीज देता है जो उसके फायदे के लिए हो, जो उसके आगे बढ़ने के लिए हो। कभी भी संत सतगुरु अपने प्यारे को, अपने सच्चे सेवक को उनके नीचा नहीं देखने देते, उनकी हर जगह लाज रखते हैं। एक दफा हजूर महाराज चरण सिंह जी अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ने का उनका बड़ा शौक हुआ करता था और उन्होंने अखबार लेकर बैठे थे। मगर उस अखबार में तो कुछ नहीं लिखा था, मगर एक ऐसा उनका सत्संगी जीव था, वो अपने किसी कंपनी में लगा हुआ था और अपने मैनेजर से जिद रहा था। उनकी कोई अपने गुरुओं के ऊपर चल गई बात, तो उस मैनेजर ने कह दिया कि अरे गुरु तो ऐसे ही आजकल ढोंग बनाए फिरते हैं। तो उसने कहा उस सत्संगी ने कि जो मेरा सतगुरु है ना, राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो गुरु जी हैं हमारे, वो तो कुल मालिक है, वो आम इंसान नहीं है। अब वो कह रहा था वो परमात्मा नहीं है, उससे जिद बहस कर रहा था और उससे झगड़ रहा था। वो बाबा जी उधर सुन रहे थे बातें। तो उसकी बात को सुनकर वो एक दिन भी भजन सुमरन को वक्त नहीं देता था, ना कभी सेवा पे जाता था, ना ही कभी मालिक का इतना प्रेम प्यार में लीन रहता था। मगर उसको विश्वास इतना था कि मेरा जो सतगुरु है वो है तो भगवान, है तो वो खुद परमात्मा, आम इंसान नहीं है वो। भरोसा इतना था। कमाई मैंने नहीं की या मैंने वहां तक चढ़कर नहीं देखा, तो ये नहीं कि वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा है। वो कंपनी में अपने मैनेजर से जिद बहस कर रहा था और मालिक उसकी बातों को सुन रहा था। उसने अखबार रख के बहुत तेज, बाबा जी अकेले हजूर हंस रहे थे। तो एक कोई सेवादार आया बाबा जी के जो साथ रहते हैं, वो पूछने लगा बाबा जी इस अखबार में क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा आ गया कि आप इतना खिड़खिड़ा कर हंस रहे हो। तो हुजूर कहने लगे भाई इस अखबार में तो कुछ नहीं लिखा, मगर मैं अपने एक बच्चे की बात को सुनकर हंस रहा हूँ। उसने करा धरा तो आज तक कुछ नहीं है, ना ही वो मालिक के नाम को, ना भजन सुमरन को पूरा वक्त देता है, ना कभी सेवा पे जाता है। सत्संग पे भी कभी जाना हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। मगर आज अपनी कंपनी में जहां वो काम करता है, अपने बड़े अफसर से जिद बहस कर रहा है कि भाई जो मेरा मालिक है वो तो खुद खुदा है, परमात्मा है, सृष्टि का रचनहार है, उसको आम इंसान मत समझना। उसको विश्वास इतना है कि भाई उसने जिसकी भी बाह पकड़ ली उसको छोड़ता नहीं। एक ना एक दिन उसको सचखंड पहुंचाकर ही दम लेता है। यह पूरे गुरु की पहचान होती है। और पूरा गुरु अपने मुख से अपनी कभी बढ़ाई नहीं करता, और वो दूसरा काम अपने मुख से किसी की निंदा नहीं करता। ये पूर्ण संत की एक पहचान है। मालिक के अंदर जैसे 3 गुण होते हैं ना, संत के अंदर भी वही होते हैं। जैसे कई स्कूलों कॉलेजों के आगे लिखा होता है सत्यम शिवम और सुंदरम,
कि एक तो उसका नाम सत्य होता है कि मालिक कभी झूठ नहीं बोलते, जो भी वचन बोलते हैं वो अंदर से जैसी वाणी आती है, जिसके बारे में गुरु नानक साहब ने कहा था ना, तैसी आवे खसम की वाणी तैसड़ा करी बयान वे लालो, कि जैसी ऊपर से वाणी आती है ऐसा वो अपने मुख में से हमें उनके मुख में से निकलती हुई दिखाई देती है। आती धुर दाम से है, अपने मन से अपने आप की घड़ी हुई कोई बात कुछ नहीं कहते। तो पहला तो वो सच बोलते हैं, पहला पूरे संत की ये पहचान है। कभी वो झूठ किसी की सुनी सुनाई बात नहीं करते। वो आंखों देखी अपना आंतरिक अभ्यास, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा होता है वही बाहर बयान करते हैं। एक झूठ नहीं बोलते, सत्यम सत्य बोलते हैं। शिवम कि वो सहनशीलता इतनी होती है कि उनके बराबर पूरी धरती पे कोई ऐसा जीव नहीं होता जितनी संत के अंदर सहनशीलता होती है। इसीलिए कहा जाता है बोल का बोल संत सहे अवर से सहा न जाए, कि संत की वो अवस्था होती है जैसे कि 40 दिन का बच्चा जन्म लिए हुए को अभी 40 ही दिन हुए हो, वो उसको हम गाली दें, उसको हम मार पिटाई करें, जो भी जी चाहे हम उसके अपशब्द बोले उसको, वो आगे से हमें कुछ नहीं कहता। वो संत की हालात होती है, वो अवस्था होती है संत की। सत्यम शिवम और सुंदरम, सुंदर भी वो मनमोहक उनका स्वरूप इतना होता है कि उनके बराबर कोई और दुनिया में धरती पे किसी लोक परलोक में उतना सुंदर कोई होता नहीं। ये पूरे संत की पहचान है, पूरे गुरु की, उस मालिक की एक पहचान है। कभी वो किसी की आपसे अपने आप को बड़ा बताना, दूसरे को छोटा बताना, या उसकी वहां तक पहुंच है या नहीं है, मैं वहां गया हूं, वो मैं का लफ्ज ही उनके जबान पर नहीं आता। कभी किसी की निंदा बुराई वो नहीं करते, कभी वो झूठ नहीं बोलते, जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और जो भी करते हैं हमारे लिए वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। करें भला हम भलो न जाने। तो जो भी हमारे मालिक हमारे कर्मों के मुताबिक हमें जो भी सुख दुख मिलता है हमारे ही प्रारब्ध कर्म होते हैं। इसीलिए गुरबानी में लिखा हुआ है, दद्दा दोष न देओ अवर जना, दोष कर्मा अपनेया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न देओ अवर जना, कि जो मैंने किया है, जैसे मैंने कर्म किए हैं वही आज मेरे उन्हीं का फल मैं भोग रहा हूं। किसी का मैं दोष मत दूं कि मेरे को फला आदमी ने कर दिया मेरे साथ। किसी की हिम्मत नहीं। उधर तो हम कहते हैं कि मालिक के हुक्म के सिवाय एक पत्ता नहीं हिलता। जब मालिक के हुक्म के सिवाय एक पत्ता नहीं हिलता तो उस आदमी की क्या ताकत है, क्या हिम्मत है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, या हमारे को कोई लफ्ज बोल जाए, या हमारे ऊपर कोई अटैक करे या मार पिटाई करे। हमने उसकी अगर किसी जन्म में की हुई है, उसके साथ दुर्व्यवहार उसके साथ किया है, उसकी मार पिटाई की है, जो भी किया है, मालिक जो भी करता है हमारे कर्मों को कटवाने के लिए करता है। अगर उसके बदले हम फिर दोबारा एक्शन लेते हैं तो हम अपने ऊपर और कर्म बढ़ाते हैं। तो हमें तो हर वक्त अपने सतगुरु का और अपने ऊपर उस मालिक का शुक्र करना चाहिए। राज कराए त तेरी उपमा, भीख मंगाए तक क्या घट जाए। वो राज कराए, वो भीख मंगाए, जिस हालात में रखे उसी हालात में हमें खुश रहना चाहिए। उस कुल मालिक का शुक्र करना चाहिए। माँ बाप कभी किसी का अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार नहीं करता। औलाद ही गलत
रास्ता पकड़ लेती है, गलत कामों में लग जाती है। हालांकि माँ बाप को बड़ा दुख होता है, वो सोचते हैं कि माँ बाप हमारे जो माँ बाप होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारे कदमों पर चले, हमारे बताए हुए काम को करे, हमारे नियमों को फॉलो करे। मगर औलाद ही गलत रास्ता अपना ले तो माँ बाप का उसमें क्या कसूर होता है। सब कुछ पहले तय होता है, जो कुछ हमारे अंदर घटना घटनी होती है। अब हम देखें, कबीर साहब कुल मालिक थे और उनका लड़का था कमाला। कमाला ने अपने घर पे एक दफा मांस लेके आ गया था। उस वक्त कबीर साहब ने श्लोक उच्चारण किया, कहने लगे कि डूबा बंस कबीर का, उपजो पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ के घर ले आया मांस। कि आज भाई मेरा तो वंश ही डूब गया है, मेरे तो नाम को ही इसने लीक लगा दी है। मेरे को बड़ी लज्जा है इसकी। और कमाली उसकी जो लड़की थी, कमाली कितनी पहुंची हुई थी, अपने बाप की तरह कितने हुक्म में, कितने भाने में, कितनी कमाई की हुई थी उसने। वो उन्हीं का रूप बन चुकी थी। तो ये मालिक पता नहीं किसके घर में कैसा जीव पैदा आ जाए, उसका माँ बाप की क्या पावर, क्या ताकत होती है, और उन्हीं के घर में किसी जन्मों का, किसी कौन से युग का उसके ऊपर कोई उद्धार, कोई उसका होता है जो अपना वो लेने के लिए आता है। और माँ बाप कहाँ होते हैं, उनकी औलाद कहाँ होती है। मगर हमारा काम है हम मालिक भाने में रहें, उसके हुक्म में रहें और उसका हर वक्त शुक्र शुक्र करें कि मालिक इनके अंदर भी तू आप ही बैठा हुआ है। जो कुछ हो रहा है आपके हुक्म से, आपके भाने में हो रहा है। आपके बिगैर एक पत्ता नहीं हिलता। पता नहीं इसका हमारे ऊपर क्या कर्जा था, क्या लेन देन था इससे, जो हमारे घर पे इस तरीके का ये पैदा हुआ है। और बाप किस अवस्था का है, औलाद किस काम में लगी है, क्या कर रही है। कई हमारे सत्संगी भाई भी होते हैं जिनके माँ बाप सत्संगी होते हैं, नाम शब्द लिया होता है, सत्संगों में सेवा में जाते हैं, मगर उनकी औलाद खाने पीने वाली होती है। इसी तरीके से वो कबीर साहब का लड़का था कमाला, जो घर पे मांस लेके चला आया था। तो उस वक्त कबीर साहब ने यह जो हम शब्द पढ़ते हैं, दीन दयाल भरोसे तेरे, कमाली कितनी पहुंची हुई थी, अपने पिता के बराबर की थी उसकी पावर। वहां तक उसने भी अंदर में कमाई की हुई थी। अपने पिता की पता था कि ये खुद परमात्मा है और लड़का क्या किन कामों में लगा हुआ था। जब उसने शब्द उच्चारण किया था कि दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े, कि हे दीन दुनिया के वाली, मैंने तो आपके भरोसे अपना सारा परिवार चढ़ा दिया है। इसमें लायक भी हैं और नालायक भी हैं। कोई तो ऐसे हैं कि जो आपका भजन स्मरण के अलावा किसी और गलत चीज की तरफ उनका ख्याल ही नहीं है। हर पल, हर श्वास, हर घड़ी आपका ही नाम स्मरण में लीन रहते हैं। और कोई ऐसा है इसी घर में, वो माँ बाप परिवार उसका कहाँ है, किस रंग में है और वो किन रंगों में है, वो क्या कर रहा है। तो उस वक्त कबीर साहब ने यह श्लोक उच्चारण किया था। इस शब्द का लिखा था, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े, कि मैंने तो आपके नाम के बेड़े पर चढ़ा दिया है। इस बेड़े को अब आपका काम है पार लगाओ या ना लगाओ। इस बेड़े के अंदर जो
विराजमान हैं, उसके अंदर बैठने वाले जो हैं वो उनमें लायक भी हैं और नालायक भी हैं, जैसे भी हैं सब तेरे हैं। बुरों के अंदर भी तो आप बैठा है, जिनके गलत विचार होते हैं, गलत काम होते हैं, और अच्छे संत महात्माओं के अंदर भी तो आप है। चोरों ठगों के अंदर भी तो बैठा हुआ है, साधु संतों के अंदर भी तो आप ही बैठा हुआ है। आपके सिवा कोई एक कदम आगे नहीं रख सकता। तो हमें भी चाहिए अपने माँ बाप के, अपने सतगुरुओं के असूलों के ऊपर चलें, उनकी वाणियों को पढ़ें, उनके नियमों को फॉलो करें, उनके असूलों पर चलें, ताकि मालिक हमारे ऊपर भी खुश रहे और हमारी भक्ति की लाज जरूर रखे। हमारा परमार्थ भी मालिक बनाता है, स्वार्थ भी बनाता है। कभी भी हमें नीचे नहीं देखना पड़ता। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह साखी आपको पसंद आई हो तब। राधा स्वामी जी।